नरक जाने का असली हकदार कौन है? स्वर्ग और नरक से संबंधित मान्यताएं कई धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग होती हैं। गरुड़ पुराण और स्वर्ग नरक से संबंधित द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार यह प्रश्न है कि कौन से पुण्य स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं और कौन से पाप नरक में ले जाते हैं। इस संदर्भ में धर्मों के अनुसार निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। 1. स्वर्ग जाने का हकदार कौन? स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति को धर्म, सत्कर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की सलाह दी जाती है। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने पुण्य किए हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना, परोपकार, दान और अहिंसा का पालन करना, भगवान या ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण रखना। 2. नरक जाने से कोई कैसे नहीं रोक सकता? ऐसा माना जाता है कि कुछ गंभीर पाप होते हैं जिन्हें करने वाले व्यक्ति को नरक की सजा मिल सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं हत्या, चोरी और अन्य हिंसक कृत्य, छल, कपट और धोखा, ईश्वर का अनादर या धर्म का उल्लंघन, अनीति और पापों का निरंतर आचरण करना। 3. कौन सा पुण्य करोड़ों पापों का नाश कर सकता है? यह विचार कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है कि सच्चे मन से की गई प्रायश्चित, भक्ति और दान पुण्य, बिना किसी स्वार्थ के सेवा और परोपकार, भगवान का सच्चा भजन और पूजा। 4. कौन सा पाप करोड़ों पुण्य नष्ट कर सकता है? गंभीर और अक्षम्य पाप जैसे कि किसी निर्दोष की हत्या, धोखा, छलकपट और अधर्म के कार्य। इसके अलावा धार्मिक और नैतिक नियमों का उल्लंघन भी पुण्यों का नाश कर सकता है। गरुड़ पुराण और स्वर्ग नरक से संबंधित जानकारी दी जा रही है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद की स्थिति, आत्मा का जीवन, कर्म, स्वर्ग नरक आदि विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। 1. गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का विवरण। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नरक वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जाता है। जो व्यक्ति जीवन में नेक कार्य करता है, धर्म का पालन करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसे स्वर्ग में सुख मिलता है। वहीं जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। 2. जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति। जो व्यक्ति हमेशा पुण्य कर्म करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। कहा गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यह बताता है कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है और इसे सही दिशा में जीने की आवश्यकता है। 3. कर्मों का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। यदि व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, तो उसे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। नरक में आत्माओं को यमदूत यातनाएं देते हैं, जबकि स्वर्ग में पुण्यात्माओं को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तार से बताया गया है। आपके द्वारा बताए गए अंश के अनुसार गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि 1. धार्मिक कार्यों और परोपकार के फल। जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, जैसे मंदिर निर्माण, परोपकार और दूसरों की सहायता करना, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। स्वर्ग में आत्माओं को उनके पुण्य कर्मों का फल मिलता है और वे वहां सुख भोगते हैं। मंदिर निर्माण और अन्य धार्मिक कार्यों को विशेष पुण्यकारी माना गया है।
क्योंकि ये कार्य समाज के लिए लाभकारी होते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। 2. गंभीर पापों के परिणाम। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गंभीर पाप करता है, जैसे ब्रह्म हत्या, ज्ञानियों या पवित्र व्यक्तियों की हत्या, गौ हत्या, गाय का वध, स्त्रियों पर अत्याचार, स्त्रियों का अपमान या उनके साथ अन्याय, और दूसरों को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना, ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। नरक में यमदूत आत्माओं को उनके पापों का दंड देते हैं, जो अत्यंत कष्टदायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक का अनुभव होता है। आपके द्वारा दिए गए अंश में कुछ विशेष पापों और उनके परिणामों का वर्णन किया गया है। 1. धर्म, देवता और पितरों का अपमान। जो व्यक्ति देवताओं, धर्म और अपने पितरों, पूर्वजों का अपमान करता है, उसे पापी माना जाता है। धर्म और पितरों का सम्मान हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। 2. तामसिक भोजन। तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब आदि, जो शरीर और मन को आलसी और नकारात्मक बनाता है, उसे करने वाले व्यक्ति को भी पापी माना जाता है। तामसिक भोजन से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट आती है। 3. पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी। पापी व्यक्ति जो जीवन में अनैतिक और अनुचित कार्य करता है। मूर्छित व्यक्ति जो अज्ञानता या अहंकार में जीता है। क्रोधी व्यक्ति जो क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखता। कामी व्यक्ति जो अति वासना में लिप्त रहता है। अधोगामी जो अनैतिक और पापमय मार्ग पर चलता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं और उन्हें अपने पापों के अनुसार कठोर दंड भुगतने पड़ते हैं। 4. जीवित रहते ही नरक का अनुभव। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो पापी व्यक्ति जीवन में पाप करता है, उसे जीते जी भी नरक जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन दुखों और कष्टों से भरा रहता है। 5. मृत्यु के बाद भी नरक की यातनाएं। मृत्यु के बाद पापी आत्माओं को उनके किए गए पापों के अनुसार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। उन्हें वहां कुछ समय तक कठोर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, जो उनके पापों का परिणाम होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के विचार और कर्म उसके जीवन और मृत्यु के बाद की यात्रा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति बुरे विचारों और बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, उसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की गई हैं। 1. निरंतर क्रोध में रहना और कलह करना। जो व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है और झगड़े या कलह करता है, उसका मन अशांत रहता है। क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति के चित्त को दूषित कर देती है और उसे गलत मार्ग पर ले जाती है। 2. दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देने के बारे में लगातार सोचता रहता है, उसकी मानसिकता छलकपट से भरी होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अनुचित मार्ग पर चलता है और यह पाप उसे नरक की ओर ले जाता है। 3. शराब पीना और मांस भक्षण करना। शराब का सेवन और मांस भक्षण तामसिक प्रवृत्तियां मानी जाती हैं, जो व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। इनसे मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता है और व्यक्ति पापों में लिप्त हो जाता है। 4. दूसरों की स्वतंत्रता का हनन। दूसरों की स्वतंत्रता छीनना, यानी उनकी इच्छाओं और अधिकारों का अपमान करना,
एक गंभीर पाप माना गया है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो वह अधर्म का कार्य करता है। 5. निरंतर पापों के बारे में सोचते रहना। जो व्यक्ति हमेशा पाप करने की योजना बनाता रहता है उसका चित्त दूषित हो जाता है। नकारात्मक विचारों और पापों पर ध्यान केंद्रित करने से उसका जीवन पापमय हो जाता है। 6. नरक में गिरने का परिणाम। ऐसे व्यक्ति का चित्त खराब हो जाता है और वह नीचे के लोकों की ओर गति करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरता है तो उसके पाप उसे स्वाभाविक रूप से नरक की ओर धकेल देते हैं, जहां उसे यमदूतों द्वारा कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। यमराज के अधीन उसे उसके पापों के अनुसार दंड मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्वर्ग प्राप्ति के लिए विशेष गुणों और कर्मों को महत्वपूर्ण बताया गया है। यमराज के अनुसार कुछ ऐसे व्यक्ति जो इन गुणों का पालन करते हैं वे स्वर्ग जाने के हकदार माने जाते हैं। आइए इन गुणों और कर्मों को विस्तार से समझते हैं। 1. सत्यवादी, सदा सत्य बोलने वाले। सत्य को हिंदू धर्म में परम धर्म माना गया है। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है और झूठ से दूर रहता है वह धर्म के मार्ग पर चलता है। सत्य की शक्ति से व्यक्ति को जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग का हकदार बनता है। 2. दानवीर, निस्वार्थ भाव से दान करने वाले। दान का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गरीबों, जरूरतमंदों और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खासकर बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान पुण्य का सबसे उच्च कार्य माना जाता है और इससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है। 3. माता पिता और वृद्धों की सेवा करने वाले। जो व्यक्ति अपने माता पिता और वृद्धों का सम्मान और सेवा करता है वह धर्म के मार्ग पर चलता है। हिंदू धर्म में माता पिता को ईश्वर के समान माना गया है और उनकी सेवा करने से मनुष्य का जीवन पुण्यमय बनता है। वृद्धों की सेवा भी महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि यह व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने का प्रतीक है। इस संदेश में भगवान श्री कृष्ण के विचारों को साझा किया गया है जो भगवत गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में व्यक्त किए गए हैं। श्री कृष्ण का मुख्य संदेश यह है कि 1. पाप और पुण्य की चिंता छोड़कर हरिचिंतन। श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप और पुण्य की चिंता में समय व्यर्थ करने के बजाय व्यक्ति को निरंतर हरि भगवान के नाम का चिंतन और स्मरण करना चाहिए। जब व्यक्ति हर समय भगवान का नाम जपता है और उनकी लीलाओं का ध्यान करता है तब वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान का स्मरण, नाम और गुण व्यक्ति को मोक्ष और शांति की ओर ले जाते हैं। 2. परम धाम की प्राप्ति। जो व्यक्ति निरंतर हरिचिंतन में रहता है वह श्री कृष्ण के परम धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे परम शांति और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। 3. भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम का ध्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में डूबा रहता है तब हम पापों से मुक्त रहते हैं। भगवान का निरंतर स्मरण ही व्यक्ति के जीवन को शुद्ध और पवित्र करता है और यह उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 4. हरिनाम का महत्व। भगवान के नाम का जाप, उनकी चर्चा और कथा सुनना और लीला का स्मरण करना, यह सब भगवान की भक्ति के सर्वोत्तम साधन माने गए हैं। जब हम नारायण, नारायण या हरि, हरि जैसे नामों का उच्चारण करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर बरसती है।
श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान, उनके गुणों का गान और उनकी महिमा का स्मरण व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जो व्यक्ति जीवन में हरि चिंतन करता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और वह उनके परम धाम को प्राप्त करता है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।